जय हो मेरे मालिक की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जीवन तुमने दिया है, संभालो तुम्हें। जीवन तुमने दिया है, संभालो प्रभु। हम बोलते हैं जीवन तुमने दिया है, संभालो प्रभु, लेकिन प्रभु तक रास्ता ले जाने वाला भी तो हमें कोई चाहिए, असली गुरु चाहिए। तो असली गुरु हम कैसे खोजें, कैसे पाए? जिस गुरु में कथनी करनी करनी रहनी सहनी सब एक जैसी हो, वो हमें वो वैसा गुरु चाहिए। जैसा वो है, जैसा हमें वो कह रहा है वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वो सही है, वही गुरु है। जैसा वो कह रहा है ना, वैसा जीवन में कर रहा है, तभी वो सही गुरु है। जैसा वो हमें कह रहा है वैसा वो अपने जीवन में, यानी कोई भी विकार तो नहीं है उस गुरु में। अगर वो कोई नशा तो नहीं कर रहा है, कोई बेविचारी तो नहीं कर रहा है, उसके जीवन में कोई नशा बेविचारी और किसी भी तरह का कोई गलत आचरण तो नहीं है, तो वो सही गुरु नहीं है। वो कैसा रहता है रहनी, यानी वो कैसा रहता है अपने जीवन में, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है। क्या वो राजा महाराजा शान शौकत से रहता है? क्या वह खूब महल इत्यादि बड़े बड़े इमारतें खड़ी करता है? क्या उसका काम एक आम व्यक्ति की तरह है? वो हम सभी को जो बोलता है वो करता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से दूर रहो। अपना अपने खुद क्या वो 100% सही है? वो उसमें लिप्त नहीं है। हमें तो कहता है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से दूर रहो, तो वो तो लिप्त नहीं है, ये भी हमें देखना है। वो गुरु नहीं, अगर वो उस चीज़ में लिप्त है, वो खुद हमें बोलता है और वो खुद ही उस चीज़ में लिप्त है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में, भाई वो गुरु नहीं है, वो गुरु घंटाल है, वो बिजनेसमैन है। असली गुरु कथनी करनी रहनी तीनों के अलावा उसकी सहनी ही अजब की होती है, यानी सहनशीलता भी अजब की होती है। वह कोई भी बोले वो ज्ञान आधार से जवाब देता है, वो लड़ता झगड़ता नहीं है। उसे कोई कुछ भी बोले तो वह क्षमाशील दयावान बनकर रहता है। अपने सत्संगों के माध्यम से सबको सही गलत समझाता है। वो आप पर ही छोड़ देता है कि आप निर्णय करो, आपको काल की भक्ति करनी है या दयाल की भक्ति करनी है। बाकी सोचना तो आपको है, आपको ही पड़ेगा। गुरु तो सिर्फ विवेक दे सकता है हमको। गुरु हमें सही गलत का रास्ता बताता है। इतना कुछ बताने के बाद भी हम उसे न समझे, ये हमारी गलती। वो कहते हैं ना, कुएं भांग पड़ी। इसलिए हमें गुरु बनाने के पहले उसे खूब परख लेना चाहिए। गुरु हमेशा सबका भला सोचता है। अरे गुरु तो वह है अपने विरोधियों का भी भला सोचता है। वो कहता है हे मालिक, वो अरदास करता है हे मालिक, मेरे जितने भी विरोधी है मालिक, इन सबको विरोधियों को सद्बुद्धि दे, उसे ठीक करे। वो तो विरोधियों का भी बुरा नहीं सोचता है, उसका भी, उसके लिए भी वो तो दुआ मांगता है। वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। वो न बुरा करता है न बुरा सोचता है, न बुरा करने किसी को बोलता है। वो क्षमाशील होता है, वो दयावान होता है, वो विवेकवान होता है। उसकी कथनी करनी रहनी सहनी समान होती है ना भाई। जिसकी ये चारों अवस्थाएं, यानी कथनी करनी रहनी सहनी, जैसा वो हम सभी को बोलता है वैसा ही वो अपने जीवन में उतारता है, वही असली गुरु है। वही सार शब्द लखा सकता है, वही हमें सदगुरु का सही मार्ग बता सकता है और हम सही गलत की पहचान हमें करा सकता है। आप सभी समझ गए होंगे कि हमें कैसा गुरु चाहिए, न कि बिजनेसमैन
हमें भाई बिजनेसमैन के रूप में गुरु बहुत यानी असंख्य मिल जाएंगे, पर गुरु कोई बिरला ही मिलेगा। हाँ, मैं एक बात बतलाना भूल ही गई, गुरु खुद अपनी कमाई का रास्ता अपनाता है, अपनी कमाई का खाता है, सभी वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता है। भाई बहनों, आप विचार करना, कहीं आप बिजनेसमैन रूपी गुरु के चक्कर में तो नहीं पड़े हो। अगर पड़े हो, अभी भी समय है, निकल जाओ वहाँ से अगली गुरु की खोज में। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज आज का जो विषय था कथनी करनी रहनी सहनी के विषय पर विराम देती हूँ। कल फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे या भजन आपके लिए तैयार करेंगे, आपके अपने भाव परमात्मा के लिए रखेंगे और आपसे भी साझा करेंगे, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हो। कल फिर मिलते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ज़रूर। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। भाई, गुरु बनाने के बाद 1000 नहीं लाख बार सोचना। गुरु चाहिए, बिजनेसमैन नहीं चाहिए। बिजनेसमैन असंख्य मिल जाएंगे, गुरु बिरला मिलेगा इस भीड़ में। तो गुरु है, ये नहीं है क्या हमारे संसार में गुरु नहीं है, लेकिन बहुत कम, करोड़ों में एक दो मिलेंगे ज़रूर। आप भी खोजो, मेरी खोज पूरी हुई, आपकी भी होगी। इसी शुभ भावनाओं के साथ यहीं विराम देती हूँ। साहिब बंदगी सतनाम।